गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की रिवीजन। लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नॉन फॉर प्रॉफिट डिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय बैरन डी कुबर्टिन ऑन 23 जून 1894, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। इसमें हमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इसे कब शुरू किया गया? इसे 23 जून 1894 को शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया? पेरे डी कुबर्टिन ने बनाया था इसे। और ये IOC ओलंपिक आंदोलन की सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची संस्था है। कंपोजिशन ऑफ कमेटी, कमेटी की रचना किस प्रकार से की गई है? द पावर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आर एक्सरसाइज थ्रू द फॉलोइंग 3 ऑर्गन्स। फर्स्ट है द सेशन, द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड, द प्रेसिडेंट। पहला है इसके जो सत्र है उसके द्वारा, दूसरा IOC का कार्यकारिणी बोर्ड, तीसरा है अध्यक्ष के द्वारा। तो द सेशन में क्या बता रहे हैं? सत्र कैसा होना चाहिए? जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द IOC, इट इज़ द IOC सुप्रीम ऑर्गन। सत्र IOC के सदस्यों की एक साधारण सभा होती है और जो IOC का सबसे सर्वोच्च ऊंचा अंग माना गया है। सेकंड है हमारे पास द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड। IOC कार्यकारिणी बोर्ड क्या करता है? द एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाज फाउंडेड इन 1921 टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ IOC के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए 1921 में कार्यकारिणी बोर्ड को स्थापित किया गया। और द एग्जीक्यूटिव बोर्ड अंडरटेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ IOC। और दूसरा साथ साथ क्या किया गया कि IOC के प्रशासनिक और प्रबंधीय कार्य की एक पूरी जिम्मेवारी इस कार्यकारिणी बोर्ड पर होती है कि ये पूर्ण रूप से सभी कार्य को देखती है। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अध्यक्ष। द प्रेसिडेंट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IOC एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। IOC का जो प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सभी कार्यकारिणी सभाओं, जितने भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, उनकी व्यवस्था करना और उनकी तैयारी की जिम्मेवारी अध्यक्ष की होती है। और वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? 4 वाइस प्रेसिडेंट। कितने होते हैं? 4 उपाध्यक्ष होते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड रिमेन इन ऑफिस। ये सदस्य 4 उपाध्यक्ष होते हैं जिन्हें सदस्य चुनते हैं और वह क्या करते हैं? इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष की तक होता है और इन्हें दोबारा कभी भी चुना जा सकता है, 4 टर्म ऑफ 4 years एंड दे कैन बी री इलेक्टेड। और इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। इस तरह से ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, फॉर्म्ड इन 1927, सर दोराबजी टाटा। किसने शुरू किया था? 1927 में सर दोराबजी टाटा ने शुरू किया था। प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर AG नोहरान सेक्रेटरी। और इसमें सर दोराबजी टाटा क्या थे? संस्थापक थे और डॉक्टर AG नोहरान सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। और इसका जो प्राइमरी मिशन, प्रथम जो इसका उद्देश्य था, डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन द कंट्री। इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि ओलंपिक आंदोलन को पूरी तरह सुरक्षित रूप से विकसित करना। और कंपोजिशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या कंपोजिशन है, कैसे रचना की गई? प्रेसिडेंट, इसमें अध्यक्ष 1 होता है, वाइस प्रेसिडेंट वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 होते हैं, ट्रेजर 1 होता है, प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 1, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2, वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट जिसे कहते हैं कि उपाध्यक्ष, जिसे उपाध्यक्ष कहेंगे 9। D में है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल होता है इसमें हमारे पास एक महामंत्री। और उसके बाद हमारे पास है ट्रेजर, कोषाध्यक्ष जिसे हम कहेंगे, वो भी एक ही है। और जॉइंट सेक्रेटरी इसमें 6 हैं, जॉइंट सेक्रेटरी
6 हैं संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी। एक्सो मेंबर्स टोटल इसमें 10 हैं कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य हैं। और आईओसी मेंबर, और आईओसी का जो सदस्य है वो 1 है। एथलीट एथलीट्स कमीशन रिप्रेजेंटेटिव 1 होता है। एथलीट कमीशन का एक प्रतिनिधि 1। आईओसी की पावर क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी मेंबर यूनिट ऑफ एसोसिएशन, सदस्य यूनिट या एसोसिएशन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। नंबर 2, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफिशियल और कोच, किसी खिलाड़ी, पदाधिकारी या कोच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो इस प्रकार से ये इसके कार्य, इसकी शक्तियाँ हैं। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।